बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना 8th लेक्चर जो है ग्रुप बिहेवियर, फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, जब भी हम किसी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के बारे में मस्ट बात करते हैं। यानी कि उसमें जो उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव्स जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको अप्लाई करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर लेटर कैटेगराइज्ड इनटू डिपार्टमेंट। कुछ कहते जो ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल होते हैं, कुछ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम किसी भी काम की डिवीजन के थ्रू उनको करते हैं। यानी कि कुछ डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव बना दिए, कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कुछ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लेकिन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हम इसलिए सेट करते हैं जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसको अचीव किया जा सके। टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ईच ग्रुप हैज़ टू कम। लेकिन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए या होल ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए जाते हैं और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए, लेकिन बेसिक उसका जो पर्पस होता है उन ऑब्जेक्टिव्स का वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे अचीव करना है, कैसे जो वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करके फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। इट इज़ देयरफॉर डिवीजन ऑफ वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। कहते हैं ये इसके बेसिक ये होता है कि जो ग्रुप की डिवीजन है और ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेशन है उसके थ्रू ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनको अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि अंडरस्टैंडिंग ग्रुप, यानी कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ग्रुप है क्या। अब वर्क ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द कॉमन गोल्स और इंटरडिपेंडेंट। कहते हैं कि इसका बेसिक ग्रुप वो है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। दे interact significantly to achieve a group objectives। उनका बेसिकली जो पर्पस होता है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव पर्पस यही है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए। फॉर अ मैनेजर इट इज़ अ डिफिकल्ट टू मैनेज ग्रुप बिकॉज ऑफ a varied nature, personalities, traits, attitude, individual and personal interest in the group job and group member display। कहते हैं कि जो ग्रुप मैनेजर होता है उसके लिए बेसिकली ये मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रुप में डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट ट्रेड्स के लोग, डिफरेंट एटीट्यूड्स, उनके डिफरेंट पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। उन तमाम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ट्रेड्स, इंटरेस्ट के एटीट्यूड्स के बावजूद जो इंडिविजुअल्स के ग्रुप को बेसिकली डिस्प्ले करना, इट इज़ द गुड जॉब। क्योंकि इसका बेसिक पर्पस यही है कि किस तरीके से जो ग्रुप को मैनेज किस तरीके से किया जाए। It is therefore important for manager to understand group members' behavior and deal effectively with the group because of synergy that provides। कहते हैं इसका जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट पर्पस है वो मैनेजर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस तरीके से जो ग्रुप के बिहेवियर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको किस मैनेजमेंट से किस तरीके से अफेक्टिवली। हाँ, कहते हैं कि सिर्फ मैनेजर जो है वो सिर्फ इस काबिल नहीं होता कि जो ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्ट उनको ही अचीव किया जा सकता है, बल्कि वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेम के अंदर रहते हुए उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप इज डेजिग्नेटेड वर्क ग्रुप डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहते हैं फॉर्मल ग्रुप वो होता है जहाँ आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन स्ट्रक्चर के अंदर आप उस वर्क को डिफाइन करते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ। इसका ये मतलब है कि भाई ये एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल्स एक ऐसा ग्रुप होता है जो मिल के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करता है, और उनको अचीव करने के लिए जो उनकी एफर्ट होती है, जो कंट्रीब्यूशन होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे अचीव किया जा सके। इट इज़ अ Formal group are defined based on the work and the human resources required by skill, knowledge and experience to achieve organizational task। कहते फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें जो तमाम इंडिविजुअल जिसमें वर्क और ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑल मतलब कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यूज होते हैं
किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के जो टास्क है उसको अचीव करने के लिए जो है वो ग्रुप्स की मिल के जो एफर्ट होती है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क उनको अचीव किया जा सके। इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑर्गेनाइजेशनल टास्क इज सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड टीम्स। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स उनको यूनिट्स में ग्रुप्स में तकसीम करके कि बेसिक इसका जो पर्पज़ होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इन्हांस करना है। जो एक्टिविटी है बेसिकली वो उस पर टोटल बेस करती है। ईच ग्रुप इज कम्पोज ऑफ वेरियस मेंबर बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। कमांड ग्रुप कौन सा होता है? इट इज़ अ फॉर्म टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। इनको स्पेसिफिक किस्म का टास्क दिया जाता है। There is a leader in a group who is also designated by the organization। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही एक ग्रुप का एक लीडर होता है। He receive order from his superior and report to him about group activities and performance। जैसे आप कहते हैं ना कि एक ग्रुप का लीडर होता है जो उसकी जिसके ऊपर उसकी कमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रुप का एक सी आपके क्लासेस के 3 ग्रुप बना दिए हैं आपकी क्लास के अंदर ही। हर ग्रुप का एक जो लीडर है वो आके अपने जो सुपीरियर जो अपने से अब जो लोग होते हैं सुपीरियर लोग होते हैं उनसे पूछता है कि अब क्या है। उनसे कमांड लेने के बाद वो जाके अपने ग्रुप को करता है, उनकी हेल्प करता है कि किस तरीके से जो अपने ग्रुप को साथ लेके चले। और टास्क ग्रुप इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल फॉर अक्रॉस द फंक्शनल एरियाज। दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब टास्क। उनका भी बेसिकली पर्पज यही है कि जिस तरीके से जो जॉब टास्क है उसको कंप्लीट किया जाए। Task group boundaries are not limited to its hierarchical periods. Once the task is complete, the group member fall back to their representative present group unit। कहते हैं कि जब कोई जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के टास्क हैं जब वो अचीव हो जाते हैं तो वो उसी तरीके से जो अपने ग्रुप से यूनिट्स हैं उनके बैक पे वैसे ही वापस जाकर उनके साथ काम करें। Commit, committee. Committee members. The other form of formal group is the committee. It can be a परमानेंट और टेम्पररी नेचर। कहते हैं कि एक फॉर्मल ग्रुप जो उसको कमेटी भी कहते हैं जिसमें किसी को परमानेंटली या टेम्पररी ये बनाया जाता है। प्लानिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, परमानेंट में नेचर दे कीप वर्किंग ऑल अलॉन्ग हैविंग अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू कंट्रोल द वर्क। लेकिन प्लानिंग कमेटी जो होती है उसमें हम मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं और वो उनकी परमानेंट पोस्ट होती है। और जो फाइनेंस वाले होते हैं फाइनेंस को ज़ाहिर डील करते हैं तो उसमें भी हम वही स्पेशलाइज्ड मेंबर्स को लेके आएंगे। तो डेफिनेटली जो स्पेशलाइज्ड मेंबर होंगे वो उसी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को डील करेंगे। They are formed for specific work and disbanded once they have completed their work। इनफॉर्मल ग्रुप जैसे फॉर्मल ग्रुप है ऐसे ही इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप आर ग्रुप्स दैट आर नॉट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। ये फॉर्मली नहीं मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड होते in the work system to get the job done but develop to their own randomly at workplace because the common interest and म्यूचुअल लाइकिंग ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। कहते हैं ये देखिए किसी भी वर्किंग सेटिंग के अंदर जो है ना वो ग्रुप मेंबर्स नहीं बनाया जाता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप बना देते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन में बाहर आप एक ग्रुप के मेंबर्स की फॉर्म में होते हैं। लेकिन बेसिक आपको पर्पज तो यही होता है ना कि आप अपनी जो स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेंबर्स फ्रॉम द वन ग्रुप और मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कहते हैं कि इसमें ये है कि जो ग्रुप्स हैं उसके दरमियान भी हो सकते हैं। डिफरेंट जो अदर डिपार्टमेंट के साथ हैं उनके साथ भी ग्रुप मेंबर्स बन सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जैसे लिंक्स होते हैं कैन फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप which is such as group as informal groups are formed by various members themselves। It is not official semester। यानी कि ये कहीं भी किसी भी जगह में आप किसी डिपार्टमेंट के साथ किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जैसे लिंक्स होते हैं अदर फाइनेंस के साथ प्लानिंग के साथ जो सिंडिकेट्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ जो उनके लिंक्स होते हैं। देयर कंट्रीब्यूशन टू सक्सेस ऑफ फॉर्मल ग्रुप इज आई मीन if properly handled by official authority, these groups devise their own structure, elect their own leader, and have followers. They work based on group norms, values, and
कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाहिर है, जब भी कोई ग्रुप बनता है उसमें जो ग्रुप लीडर होता है उसकी ग्रुप का जो बेसिक पर्पज ही यही होता है कि जो ग्रुप नॉर्म्स है उनका ख्याल रखा जाए, जो सोशल नॉर्म्स है उनका ख्याल रखा जाए, और जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, उनको फुलफिल किया जाए। दे रिप्रेजेंट द ह्यूमन साइड ऑफ ये ह्यूमन साइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इन ग्रुप्स को, और वो रिजिड तरीके से जो, यानी कि द ग्रुप एग्जिट विदाउट एनी रिजिड रूल्स, इनके ऊपर कोई रूल्स लॉ नहीं होते क्योंकि ये कहीं और जाके भी अपनी डिस्कशन की जाती है। फॉर्मल ग्रुप जो होता है उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि उसमें जो रूल्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करना है। इनफॉर्मल तो कहीं भी बैठे, कहीं भी तो गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं भी अपने शेयर कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर भी इतनी बाउंड्रीज ऑर्गेनाइजेशन की तो लॉस इम्प्लीमेंट नहीं होती। Theories of group behavior, balance theory are proposed by the Thorndike Newcomb, and that state persons are interact to one another on the basis of similar attitudes and common interests relevant to some objects or a group goals। कहता है कि इसका बैलेंस थ्योरी में वो कहता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो उनकी जो सिमिलर एटीट्यूड्स होता है, कुछ कॉमन इंटरेस्टेड होती हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वो आपस में मिलकर काम करते हैं। देखिए बेसिकली हर जो इंडिविजुअल है उसकी जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं कुछ होता है, कहते हैं इसकी नेचर इसके साथ बहुत ज़्यादा मेरी होती है, तो वो कॉमन ट्रेड्स को और कॉमन इंटरेस्ट के लोग जो मिलकर काम करते हैं ना, ये बैलेंस थे। As long there is a balance, the relationship lasts. If due to some reason an imbalance is created, efforts are made by both to restore the balance by compromising। कहते हैं अगर कहीं imbalance की पोजीशन हो तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसी पोजीशंस को क्रिएट कर लेते हैं। If that does not work, the relationship breaks. The reasons for maintaining a relationship is based on the common interest in politics, religions, सिमिलर लाइफस्टाइल्स, यानी कि जो इसके बेसिकली जो कॉमन होता है कॉमन इंटरेस्ट है, किसी पॉलिटिक्स के बारे में है, हाँ रिलीजन इस्लाम्स के बारे में उनकी डिस्कशन है, लाइफस्टाइल्स के बारे में, इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप। कहते देखें ना, हम जैसे कि एज ए मुस्लिम हम आप बात करते हैं तो हम बैठ के बात कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स कह रहे हैं जैसे उनकी इंटरेस्ट है, उनके अपनी रिलीजन से रिलेटेड कोई बात है, लाइफ स्टाइल्स के बारे में कोई किसी से डिस्कस कर रहा था, तो जिसमें कॉमन ट्रेड्स एक दूसरों के साथ लोगों के साथ मिलकर कॉमन इंटरेस्ट हो किस चीज़ के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में बात ले लिया करना, डेट इज बैलेंस। Exchange theory is based on cost-reward relationship. Every individual before joining the group evaluates its outcomes। कहते हैं इसका बेसिक ये है कि जो जब कोई भी ग्रुप ज्वाइन करता है तो सबसे पहले इस ग्रुप को उस इंडिविजुअल्स को evaluate किया जाता है कि इसके आउटकम्स क्या हैं। If they feel that outcome reward is greater than the cost, he join the group, he will form the part of the group। यानी कि अगर वो अच्छा काम कर रहा, अच्छी उसकी आउटकम्स हैं ग्रुप को ज्वाइन करने के लिहाज से, तो फिर वो उसको उसी तरीके से ज्वाइन करवाते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इंडिविजुअल ज्वाइन ग्रुप इफ अ मिनिमम पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटकम एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू एप्लीकेशन टू दैट टास्क। कहते हैं कि इसका बेसिकली पर्पज एक्सचेंज के लिए होता है कि वो उन्हीं इंडिविजुअल्स को अपने ग्रुप में अपने पोजीशंस में ज्वाइन करवाते हैं जिसकी आउटकम्स उस ग्रुप के लिए बहुत बेस्ट है। द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ आउटकम दैट रिलेट्स टू फुलफिल ऑफ वेरियस लेवल ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स की डिफरेंट नीड्स होती है उसी के हिसाब से जो उसकी जो लेवल ऑफ वेरियस जो नीड्स हैं उसको मेजर किया जाता है। Group dynamics. Group dynamic is a concerned with interaction and force between group member is a social situation। ग्रुप डायनामिक कहता है कि विद इसका बेसिक पर्पस जो है इंटरेक्शन है ग्रुप मेंबर्स का आपस में और उनकी ग्रुप की जो सोशल सिचुएशन है वो क्या है। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कैरिट लेमन इन 1930 who viewed the concept from the perspective of the internal nature of groups, why they form, how a be lifestyle, work, authority, religion, politics, from the structure of the group, how they functioning and it affected the group members and other group of the organizations।
नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स आपके बिलीफ्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके एटीट्यूड्स हैं, कॉमनली जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप नॉर्म्स। These are also referred to the rules of standard of behavior that apply to group। कहते हैं कि ये बेसिकली रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमन बिहेवियर्स के जो ग्रुप मेंबर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। देखिए कि नॉर्म्स जो होते हैं ना, वैल्यूज, एथिक्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आपको पता होना चाहिए। ये मेरे ग्रुप के नॉर्म्स है, इन नॉर्म्स को मैं क्रॉस नहीं कर सकता। ये मेरे ग्रुप्स की वैल्यूज हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये बिलीव्स हैं, ये एटीट्यूड्स हैं, मैं इनसे बाहर आके जाके काम नहीं कर सकता। These are perception of behavior accepted and determined the group as इसमें acceptable standards of behavior that are shared by the group members। कहता है इसमें बेसिकली जो नॉर्म्स वो होती हैं कि ग्रुप के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सेट कर दिया जाता है ताकि जो ग्रुप के बिहेवियर है उनको शेयर किया जा सके। ऑल ग्रुप हैव एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। कहते हैं कि तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी एक अपनी नॉर्म्स होती हैं। नॉर्म्स टेल मेंबर्स दैट they should and should not do or nothing under certain circumstances। From an individual standpoint, they will it is accepted from a certain situation. When agreed and accepted, the group's norms acts means to influencing the behavior of group members। कहते हैं कि जब जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं ग्रुप के जब उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर जो ग्रुप मेंबर्स हैं ना उनके जो बिहेवियर है ना उसको मिनिमम जो है ना मैक्सिमम आप उसके जो उसके एक्सटर्नल जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्म्स डिफर अमंग ग्रुप्स कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज दे हैव ऑल देम। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स किस तरह की होती हैं तो इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं। नॉर्म्स में डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ये डिफर ऑर्गेनाइजेशन टू ज़ाहिर हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नॉर्म्स होंगी। नेचर वर्क के लिहाज से भी हो सकती हैं, लोकेशन के हिसाब से हो सकती हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस नॉर्म्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज सेट बाय द इंडिविजुअल वर्कर एंड अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइजर। कहते हैं ये एक ऐसे स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस में यहाँ पे जो वर्कर है और जो सुपरवाइजर है उन दोनों के दरमियान जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि आपके ये नाम से आपने ये काम करना है, कैसे उससे बात करनी है, किस तरीके से आपने ये काम करना है, कैसे आपने अपने आउटकम्स को देखकर करना है। These are general norms। ये एक जनरल नॉर्म्स होती हैं जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रिवेलिंग इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड रिस्ट्रिक्टेड टू जियोग्राफिकल लिमिट्स। कहते हैं ऑल इंडिविजुअल्स आर एक्सेप्टेड टू फुलफिल देयर टास्क विद द स्पेसिफिक टाइम इफ सम वर्कर इज स्लो एंड कैन नॉट क्रॉप। कहते हैं बेसिकली इनको जो टाइम स्टैंडर्ड लिमिट दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि किस तरीके से आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो आउटकम्स है उनको कैसे बेहतर करना है। ठीक है। दूसरी है अपीयरेंस नॉर्म्स। अपीयरेंस नॉर्म इज रिलेटेड टू ड्रेस कोड एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन गुड ऑर्गेनाइजेशन ड्रेस इज वाइल वर्किंग ड्रेस फॉर स्पोर्ट फंक्शन फॉर द डिनर एट द लेट डाउन। कहते बेसिकली जो आपकी अपीयरेंस है ना वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बारे में जो कोड्स है ना जो लाइफ स्टाइल आपका वो बहुत स्टाइल होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके की ड्रेसिंग करके जाना है, किस तरीके की मैं ड्रेसिंग करूँगा तो ये उसके ज़ाहिर नॉर्म्स के अंदर रहते हुए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उनको आपने सपोर्ट करना है। इन डिफरेंट सर्विस सच एज नॉर्म्स आर इन बिल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर as regard to code of conduct, an individual is accepted to a loyal and display total dedication to the organization. Workers are not accepted to report about few workers to the superior. In same way, members are not accepted to divulge company secrets to any other organization, no matter how much tension prevails between worker and the management. Group norms is very powerful tool। कहते हैं कि ग्रुप नॉर्म्स जो है एक पावरफुल टूल है एक ऑर्गेनाइजेशन की हाई प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कि कैसे एक पीसफुल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए वर्कर्स का और वर्कर्स के जो सुपीरियर्स सुपरवाइजर है उनके दरमियान के जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी उसको मेंटेन कैसे करना है उसको बेसिकली एक हाई पावरफुल नॉर्म्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। Behavior norms. Guidelines for general behavior are issued by the management so that all employee display behavior is an identical manner। कहते हैं कि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना वो डिफरेंट बिहेवियर्स के लोग हैं ना उनको उनको फेस करने में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं कि किस तरीके से जो नॉर्म्स को कैसे फेस करना है। These guidelines may cover various aspects relating to the worker. This may include time management, punctuality, acknowledgement,
यानी कि इसमें कहते हैं जो टाइम ऑर्गेनाइजेशन की टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी ज़ाहिर है, बाकायदगी, डिसिप्लिन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ के बारे में एक्नॉलेजमेंट तो ज़रूरी होती है, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़ाहिर है बेहतर होती है। These norms evaluatively take to form of organization culture are very useful for bringing down the conflict of stress level among the group members। कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉर्म्स हैं उनको अवेल्यूएट कर लें तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस लेवल है उसको हम मिनिमाइज कर के जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स को कैसे डेवलप किया जाए। नॉर्म्स आर डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। They ought to have a sufficient time for the formalized and followed norms that can be evaluated by the members। लेकिन जो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अपने नॉर्म्स को सेट कर दिया जाए कि ये नॉर्म्स हैं, ये बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपने अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख्याल रखना है, कैसे पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना है, कैसे जो गुड आइडियाज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आपने उनको लॉन्च करना है, कैसे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैसे करना है, क्रिटिकल हिस्ट्री को कैसे अपने एवेल्यूएटेड करना है। जब तमाम चीज़ों को एक पीसफुल मैनर्स के थ्रू एक डिसिप्लिन में आप एक चीज़ को सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चलेंगे तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बेसिकली इन्हेंस हो। कहते हैं सबसे पहले जो स्टेटस है, स्टेटस रेफर टू द ऑफिशियल पोजीशन इंजॉयड बाय द इंडिविजुअल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले जब किसी चीज़ के लिए होता है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका स्टेटस होता है, जो एम्प्लॉय है वो उसको इंजॉय करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंस दैट पीपल गिव टू अदर people at a higher level who have devoted themselves and brought credit to the organization enjoy a high status। देखिए हाई स्टेटस को जब जो एक अपर लेवल पे बैठा वो जो अपने हाई स्टेटस है उसको एंजॉय करता है और जो लो स्टेटस वाला अपने लो स्टेटस को एंजॉय करे। तो इस तरीके से जो दोज हु आर मोर कॉम्पिटेंट हैव अ मोर सेट ग्रुप डिसीजन मेकिंग टू कंपेयर द लो स्टेटस। कहते हैं जो हाई स्टेटस के लोग हैं वो बेसिकली जो इंडिविजुअल्स की डिसीजन मेकिंग है उनके पास पावर ज़्यादा होती है। ऑल मेंबर्स इन अ ग्रुप डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस। कहते हैं कि ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरह के लोग जो है ना वो एक तरह का स्टेटस इंजॉय नहीं करते। हर स्टेटस जो है ना वो डिफरेंट होता है। तो कि जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेटिव डिस्पोजिशन है, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक है, एजुकेशनल लेवल उनका डिफरेंट हो सकता है, एक्सपीरियंस है, लेंथ ऑफ सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपर्टीज है, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड इन अकम्पलिशिंग टास्क। उसके बाद है conformity। Members in the organization want to belong to a group for various reasons। First, they want to belong to group to fulfill the need of the social security। The second reason is to conformity to group decision is conflicting and confusing situation as the best bet। कहते हैं जो मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उनको डिफरेंट जो वजूहात होती हैं उस पर बेस करती हैं। पहले तो सबसे पहले ये कि जो ग्रुप की जो सोशल नीड्स है, जो सिक्योरिटी है उसका खुद ही ख्याल रखा जाए। उसके बाद द सेकंड इज द कंफर्मिटी टू ग्रुप डिसीजन इज कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन। के जो तमाम कॉन्फ्लिक्टिंग और जो कंफ्यूजिंग सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ के बारे में कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, कंफर्मिटी नहीं होगी तो आप उसके बारे में ऐसे ही जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में श्योर नहीं होंगे तो आप काम भी सही तरीके से करें। When individuals belong to the group abide by group norms and group decision against wants who judged। कुछ कहते हैं कुछ लोगों के साथ जो है ना उनकी ईगो फैक्टर्स होते हैं, जो उसकी डोमिनेंट पर्सनालिटी होती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, जो जिसकी वजह से ज़ाहिर है प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट होता है। लेकिन जब तक इंडिविजुअल नॉर्म्स उसकी सोशल सिक्योरिटी को फुलफिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा, उसकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा तो उस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा इन्हांस नहीं होगी।
Groupthink. Groupthink is a phenomena in which norms for consensus override the appraisal of the alternative course of action. Groupthink is a situation when all members of group are aligned to each other in the group of blindly abide by the group decision. No external pressure is applied. कहते हैं कि ग्रुप थिंक होता है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो लोग हैं वो मिलके किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में राय दें जिसको अप्लाई किया जा सके कि यानी कि अगर इन द प्रोसेस इट हैज़ बीन सीन द पुअर डिसीजन आर मेड बाय द ग्रुप एज नो वन रेजिस्ट टू द डिसीजन तो ग्रुप थिंक फिनोमेना इज बेस्ड फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग बिकॉज ग्रुप मेंबर डू नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द रैशनली ऑन यूज ऑफ अवेलेबल डाटा कहते कि ऐसा होगा अगर पुअर डिसीजन है जिसके बारे में किसी और की अल्टरनेटिव राय नहीं है तो उसको सिचुएशंस को सामने रख के फिर अप्लाई किया जाएगा अगर तो वो तमाम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो डिसीजन है वो ठीक होगा तो उसको अप्लाई किया जाएगा ग्रुप थिंक में अगर तो नहीं है तो फिर उस तरीके से उस सिचुएशन या उस ग्रुप मेंबर्स को उस तरीके से अप्लाई नहीं किया जाएगा टूगेदरनेस ये भी ग्रुप थिंक की तरह के किस तरह का मिलके जो इंडिविजुअल पीपल वांट टू रिमेन टुगेदर दे interact they know each other better and are attracted by their nature and behavior patterns कहते हैं कि इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो लोग हैं वो मिलके किसी चीज़ के बारे में अट्रैक्ट नेचर के बारे में बिहेवियर उनकी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होते हैं इंटरेस्ट सेम होती है तो पीपल शेयर देयर हैप्पीनेस एंड हार्डशिप्स एंड बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस इज फॉर्म के लोग अक्सर एक ग्रुप में बैठ के जो अपनी हैप्पीनेस है उसको भी शेयर करते हैं जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनेस होती हैं हार्डशिप्स होती हैं उनको भी इंजॉय करते हैं मतलब कि शेयर करते हैं तो मिल के किसी चीज़ के बारे में जो होता है किसी जगह में किसी डिपार्टमेंट में यानी कि सेम कहीं कॉलोनी में बस स्टॉप में फ्रेंडशिप अट्रैक्ट है यानी कि जब लोगों मिल के कहीं भी सोशल एरिया में या कुछ सोशल पोजीशंस में मिल के जो किसी चीज़ के बारे में थिंक करते हैं जहाँ लोग आपस में मिलकर अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं दैट इज़ द टुगेदरनेस ग्रुप साइज cohesiveness of a group size depend upon the close interaction of the group members to each other. एक large group is not possible for individual to communicate with. कहते हैं कि जो लार्ज ग्रुप है ना उसमें उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होती जिस तरीके से स्मॉल्स के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेशन होती हैं तो कहते हैं कि अगर ग्रुप साइज जो है ना वो छोटा हो तो उसमें उसी तरीके से कम्युनिकेशन भी होगी लोगों की राय भी एक दूसरे से अच्छी होगी इन वर्क एनवायरनमेंट स्मॉल ग्रुप इज अ मोर इफेक्टिव इफ अ ग्रुप इज लार्ज देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सब ग्रुप्स विद इन अ लार्ज ग्रुप कहते हैं अगर बहुत लंबा ग्रुप है तो उसमें आप सब ग्रुप्स जो है ना वो बना सकते हैं तो दिस विल लीड टू मिस्टेक्स ऑफ ग्रुप नॉर्म्स जिसके अंदर आप ग्रुप नॉर्म्स के अंदर रहते हुए उसकी जगह पर मिस्टेक्स हों आप उनको भी लीड कर सकते हैं कि जाहिर है किसी भी जगह में अगर आप मैक्सिमम ग्रुप सिचुएशन जो है ना अगर तो कम लोग होंगे तो उनमें कम्युनिकेशन अच्छी होगी उनमें इंटरेक्शन अच्छी होगी तो जिससे जो ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी है किसी चीज़ के बारे में उस वो भी अट्रैक्टिव होगी development of norms entry norms there are organization whose membership is difficult to obtain organization membership कुछ कहते हैं there also be club which are reserved for exclusive member for particular background like defense service officer clubs joining up such group relates to status position of members feel a sense of pride and accomplishment because the मेंबरशिप कहते हैं डिफरेंट जो एंट्री नॉर्म्स होती हैं जैसे कहते हैं कि डिफरेंट स्टेटस के लोग जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस के बारे में इंजॉय करते हैं तो किस तरीके से इंजॉय करें कि देयर इज आल्सो लॉन्ग वेटिंग लिस्ट टू ज्वाइन सच ग्रुप्स के एक्सक्लूसिव जो उसमें मोर किस मेंबर्स होते हैं ना वो किसी भी चीज़ के बारे में किसी क्लब को किसी सोशल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए जो मेंबर्स होते हैं उनको भी अपनी जो उनकी स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स होती हैं उनका ख्याल रखना चाहिए थ्रेट्स एंड चैलेंजेस देखिए किसी भी ग्रुप्स है इट्स ऑब्जेक्टिव जो हर ग्रुप है उसकी तो कहते हैं कि जो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की जो वो थ्रेट्स भी होते हैं चैलेंजेस भी होते हैं उस नॉर्म्स को कंट्रोल कैसे करना है उस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कैसे इंजॉय आपने करना है इम्पोर्टेंट ग्रुप हैज़ इंक्रीज मैनी फोर्स के उसमें डिफरेंट पोजीशन आ सकती हैं डिफरेंट उसमें जो सेक्रीफाइसेस होती हैं वो उसको कैसे करना है लेकिन उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल भी उस पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इम्प्लाइज द वेल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री वर्क के जो मीटिंग हायर चैलेंजेस ब्रिंग
तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि अगर कोई चैलेंजेस हैं ना तो उनको किस तरीके से मिनिमाइज करके जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इनहांस करना है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोहेरेंस मोर इन्फ्लुएंस। ग्रुप ऐसा होना चाहिए, ग्रुप हैज अ लीडर जिसमें इट इज़ अ पार्टनर ग्रुप दैट द लीडर विल बी अपॉइंटेड बाय द विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें कहते हैं कि जो लीडर है वो किसी भी ग्रुप के बारे में उसको सिलेक्ट किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने ग्रुप को लीड करेगा। इनफॉर्मल लीडर इज़ नॉट नॉमिनेटेड करके उस ग्रुप मेंबर्स में ही आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करवाना है, जो इनफॉर्मल नहीं आपने करना किसी भी। लीडर्स हु अपार्ट फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एक्सरसाइज कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रुप मेंबर्स इट इज एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप मेंबर्स। कहते वो होना चाहिए जो उस ग्रुप के अंदर ही रहते हुए उस ग्रुप की जो ग्रुप है वो उसके ऊपर जो उसकी वैल्यूज नॉर्म्स है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। और जो मोस्ट पर्सनैलिटी जैसे कहते हैं ना कि लीडर डिसीजन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि किस तरीके से जो मेजोरिटी मेंबर्स है उसकी जो डिसीजन को ऑलमोस्ट मानती हैं। सक्सेस ग्रुप इज फॉर्म टू अचीव अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। कहते हैं ग्रुप वो है जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव। व्हेन अचीविंग ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स द पर्सनल ऑब्जेक्टिव टास्क दैट सेट के। लेकिन जो जब हम ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं तब जो पर्सनल टास्क हैं उनको साइड पर रख के फिर जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। और जो हाई कोहेरेंसी द सक्सेस इज ऑलमोस्ट अश्योर्ड। कहते हैं जब ग्रुप जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा तो जो सक्सेस है ना उसको भी इंश्योर किया जाता है। ऑन द कंट्री इफ ग्रुप इज नॉट कोहेरेंसिव, अगर ग्रुप नहीं है इतना अट्रैक्टिव उस तरीके से नहीं है तो उस तरीके जो उसकी सक्सेस है वो भी उतनी पावरफुल नहीं होगी। पार्टिसिपेशन वंस जब तक किसी ग्रुप में जो उसके ग्रुप मेंबर्स की जो उसके हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते, जब तक जो ग्रुप मेंबर्स की ऑलमोस्ट उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगी। फैमिली मेंबर्स ग्रुप से हैं द मेंबर्स पार्टिसिपेशन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल सोशल नीड। और इसका ये जो उसके सोशल नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सकता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कहते हैं ग्रुप की जो ऑब्जेक्टिव हैं जब उसको अचीव होंगे तो ऑलमोस्ट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रोडक्टिविटी भी होगी। तो जब तक ग्रुप की जो कॉन्फिडेंस इज हाई एंड गोल एक्सेप्टेड इज लो इन केस ग्रुप एफर्ट विल प्रोबेबली बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन गोल वैल्यूड बाय द ग्रुप। सेटिस्फेक्शन बिल्कुल जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए ग्रुप मेंबर्स की ग्रुप एनवायरनमेंट ऐसा होना सेटिस्फेक्शन इज क्रेडिटेड बाय द क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इसमें यह है कि जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन ग्रुप में नहीं होगी, यानी कि सबसे पहले ये कि आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आप वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो उसमें आप ऐसे होना चाहिए जिसमें तमाम ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सके। अचीवमेंट ऑफ सेंस एंड सेफ्टी इन ग्रुप एनवायरनमेंट, यानी कि ग्रुप की जो उसको सेफ्टी वो पूरी प्रोवाइड की जाए। जितने भी फैक्टर्स हैं जब तक आप उनको अचीव नहीं करेंगे तो इफ मेंबर्स आर अगर अगर मेंबर्स सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें इसका मतलब है कि ग्रुप की इतनी जो कॉन्सिनेस है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको आपस में एक अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, यानी कि उनका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा मेंबर्स आपस में यानी कि फ्री फ्रीडम बात कर सके, अपनी राय का इजहार कर सके, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। सोशल रिलेशनशिप में उनके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं